हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट ड्रामेबाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को फुल इंजॉय कर रहे होंगे। SYL सिद्धू मूसेवाला, ये गाना आया भी, विरोध भी हुआ, डिलीट भी हुआ, हिट भी हुआ और बिलबोर्ड पे भी आ गया। देखो यार, गानों में इतनी सच्चाई होती है कि हर कोई तो उसका समर्थन कर नहीं सकता है। कुछ लोग जो सच नहीं सुन पाते हैं वो उसका विरोध ज़रूर करेंगे। और गाने इतने पावरफुल होते हैं कि वो बिलबोर्ड पे आ ही जाते हैं। वैसे किसी गाने का बिलबोर्ड पे आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद फिर कुछ और रह भी नहीं जाता है, वही आई थिंक ग्रैमी अवार्ड वगैरह ही रह जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। मूसेवाले के गानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके गाने अक्सर बिलबोर्ड पे आते ही रहते थे। पर ये जो फेज़ अभी बीता है, मतलब जो कुछ भी हुआ है पिछले महीने में, उन सब में ये ज़रूर उनके फैंस और फैमिली के लिए एक पॉजिटिव चीज़ तो है। इतना ताबड़तोड़ गाना जो कि बिलबोर्ड पे 81 नंबर पर रैंक कर रहा है, वो भी 4-5 दिनों के अंदर ही। तो ऐसा क्या है इस गाने में जिसका विरोध भी हो रहा है, आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं SYL की। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के इस गाने के बाद ये टॉपिक वर्ल्ड वाइड ज़रूर हो गया है। तो ऐसा क्या है इस गाने में जिस पे इतना बखेड़ा मचा हुआ है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मूसेवाला खुद क्रांतिकारी और उनकी कलम किसी योद्धा के तलवार से कम बिल्कुल भी नहीं थे। ये बड़े बड़े मुद्दों को अपने गानों के ज़रिए बड़े ही आसान और सिंप्लीफाई वे में अपने ऑडियंस तक पहुंचाते थे। फिर चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन का हो, चुनाव का हो या फिर सरकार का हो, इनकी कलम बड़े ही बेबाकी से सवाल करती थी। और शायद यही रीज़न है कि ये यूथ में इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। इनफैक्ट अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो कोई एक बार सिद्धू मूसेवाला का फ़ैन बन गया, उसके लिए किसी और का फ़ैन बन पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है वैसे। 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर के एक राज्य बना था, इसकी बुनियाद तभी पड़ गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मोहम्मद खालिद का कहना है कि हरियाणा 1966 के हिसाब से पानी चाहता है, लेकिन पंजाब अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो उस हिसाब का पानी अभी दे सके। पंजाब की कंडीशन खुद ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, वहाँ का भूजल स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है, तो वो पानी देने की कंडीशन में नहीं है। 1976 में दोनों राज्यों में जल बंटवारे को लेकर के फाइनल डिसीजन आया, जहाँ से SYL मामले ने जन्म लिया। 1981 में इस नहर को लेकर के एक समझौता हुआ और 1982 में पटियाला के कपूरी गांव में इसका निर्माण शुरू हुआ, वो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जिसके तहत 214 किलोमीटर की नहर बननी थी, जिसका 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनना था। इस नहर का पानी आगे दिल्ली तक भी जाना था, लेकिन फिर बीच में ही इसमें विवाद शुरू हो गए और काम वहीं रुक गया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इस नहर का काम वापस से शुरू कराया गया, लेकिन उस टाइम पे पंजाब के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। उस वक्त एक नाम उभर करके सामने आया, बलविंदर सिंह जटाना, जिसका जिक्र मूसेवाले ने अपने गाने के अंदर किया हुआ है। गाना शुरू होते ही एक वर्ड आता है, सोवरेनिटी, जिसका मतलब है अपना शासन चलाने के लिए किसी भी राज्य को पावर देना, आधिपत्य या संप्रभुता। 1996 में हरियाणा ने SYL का काम पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली। जल संसाधन वैसे तो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन संसद को संघ सूची के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्योंकि ये राज्य चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सभी अब अलग अलग राज्य हैं, इसलिए इस मसले पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। शायद इसीलिए इस गाने की पहली लाइन में ही कहा गया है कि हमें हमारा पूर्वज, हमारा परिवार हमें वापस दे दो, हम अपना मैटर खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतना बड़ा गाना जो कि रिलीज़ होने के आधे घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज़ क्रॉस कर गया, लेकिन सरकार क्या कुछ नहीं करा सकती है। सरकार ने बाकायदा लीगल एक्शन फाइल किया है यूट्यूब को, जिसकी वजह से उसने इस गाने को इंडिया में बैन कर रखा है।
खैर सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन इन सब में एक चीज़ अच्छी है, पता है क्या? इस गाने का जो मोटिव था, जो मुख्य उद्देश्य था कि ये बात सरकार के कानों तक जाए कि भाई ये भी एक मुद्दा है, इस तरफ भी ज़रा ध्यान फरमाइए, ये पूरा हो गया। मतलब गवर्नमेंट के इस एक्शन की वजह से ना ये चीज़ तो प्रूफ हो गई कि बात तो उनके कान में जा चुकी है। बाकी एक्शन लेना ना लेना वो तो बाद की बात है, पर अनसुना करना अब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब वो जगत विख्यात हो चुका है ये मसला। गाना रिलीज़ होने के बाद हरियाणा के कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि यहाँ पे उनको टारगेट किया गया है या कुछ ऐसा, जिसके बाद बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इस चीज़ को क्लियर भी किया है कि ये सीधे सीधे सरकार को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो पग और टोपी वाली लाइन हो। टोपी वाले का मतलब कि जो नेता मंत्री टाइप के लोग हैं उनके लिए कहा गया है। वैसे सिद्धू मूसेवाला के SYL के बाद में अभी देख रही हूँ हरियाणा में काफ़ी सारे रिप्लाईज वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ये कुछ सॉन्ग भी SYL हरियाणा टाइप का बना डाला है। तो मेरा जस्ट एक सवाल है कि भाई क्या अभी से पहले ये मसला नहीं था? मतलब SYL का मुद्दा तो बहुत पहले से चल रहा है ना, तो आप अब क्यों बना रहे हो? आपको तो और पहले बनाना चाहिए था वीडियोस, आपको पहले ही आपके ट्रैक्स रिलीज़ करने चाहिए थे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। बट कोई नहीं, एक बात है कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। और अपनी राय इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या विचार है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।